वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। करीम अल्लाह ने अरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने नूह इंसानी को दिगर मखलूक़ात से अफजल व बरतर पैदा फरमाया और इसे नहायत उम्दा सूरत और मौजू कदो कामत से नवाजा और कुव्वत गोयाई का एहसास अता फरमाया। मज़ीद ये कि अक़ल व शऊर देकर सही और गलत में तमीज़ करने का सलीका अता फरमाया है। गोया के करीम खुदा ने अक्ल इंसानी को अल्लाह ताला की अजीम नेमत करार दिया है। फरमाया जिस इंसान के पास अक्ल मौजूद है वो अल्लाह तबारक व ताला की अजीम नेमत से नवाजा गया है। फरमाया अगर इंसान के पास ये जिस्म है, खूबसूरत कद है, खूबसूरत चेहरा है, खूबसूरत बाल हैं, खूबसूरत आँखें हैं, खूबसूरत ज़ुबान है, खूबसूरत हाथ हैं, फरमाया हसीन कपड़े हैं, माल है, दौलत है, इज़्ज़त है, अगर उसके पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अक़ल नहीं है तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा अजीम नेमत से वो महरूम हो चुका है। गोया कि जिस इंसान के पास अक़ल मौजूद है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके पास अजीम नेमत है। हत्ता के फरमाया जिस्मानी तौर पर कमज़ोर इंसान इस अक़ल के ज़रिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को मुसख्खर कर लेता है कि उसकी अपनी अक़ल भी हैरान रह जाती है। गोया फरमाया अगर अक़ल है तो फिर इस अक़ल से इंसान बज़ाहिर कमज़ोर हो तो वो इतना बड़ा बड़ा काम सरअंजाम दे देता है, फिर बाद में वो बंदा खुद उस पर परेशान रहता है कि ये इतना बड़ा काम मैंने कैसे कर लिया है, ये कैसे हुआ। तो इसलिए अक़ल जो अल्लाह तबारक व तआला किसी को अता फरमाता है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजीम नेमत है। और इसी तरह फरमाया किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठाने के